डकी भाई वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पहले थे रोस्टर, अब हैं वो व्लॉगर। पहले उनको लोग करते थे बहुत ज़्यादा प्यार, अब करते हैं बहुत ज़्यादा हेट। डकी भाई और अरूब जुतोई को क्यों मिलती है इतनी ज़्यादा हेट, हम जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स फाइंड आउट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड एपिसोड ऑफ सोच बाय शराज कुरैशी। सीन ये हुआ था कि जो सोच बाय एसक्यू का पहला एपिसोड था रेजा समो के ऊपर, उसके नीचे किसी ने कमेंट किया है कि बीवी की नुमाइश से अगर पैसे मिलते हैं, लानत है ऐसे पैसे पर, इससे बेहतर है बंदा बल्ला बन जाए। खैर, एक बंदा ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएगा, डेली व्लॉगिंग ही ठीक है। डकी खंजर की बात कर रहा है गाइस। इस कमेंट के बाद मेरे ज़हन में एक सवाल आया है कि डकी भाई को लोग इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हैं। मैं तकरीबन 2018-2019 से, जब से डकी भाई रोस्टिंग कर रहा है, मैं तब से डकी भाई को देख रहा हूँ। शुरू में मैं देखता था कि उस बंदे ने पहले वो गेमिंग की उसने, ठीक है, फिर रोस्टिंग पे आया, अब डेली व्लॉगिंग कर रहा है। तो जब तक वो रोस्टिंग कर रहा था, उसको एक काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव रिव्यू मिला हर किसी की तरफ से, लोगों ने प्यार दिया, बहुत कम हेटर्स थे। हेट उसको तब भी मिलती थी लेकिन बहुत कम। फिर क्या हुआ कि 2022 के स्टार्ट में डकी भाई ने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। डकी भाई ने जब डेली व्लॉगिंग स्टार्ट की, उसके तकरीबन 7 से 8 महीने बाद या साल बाद उसकी शादी भी हो गई अरूब जुतोई से। तो उसके बाद जितना तेजी से उसका चैनल ग्रो कर रहा था, उतना तेजी से लोग उसको हेट कर रहे थे कि उसने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, कचरा कंटेंट डाल रहा है, अपनी सिर्फ बीवी को दिखाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने इस सारे सीन का, डक्की भाई और अरूब जुतोई को हेट करने के सारे सीन का एक पोस्टमार्टम किया है, और उसके रिजल्ट में पहली बात ये आती है कि व्हाई डू यू गाइस हेट हिम? Like why? He's just doing his thing. रोस्टिंग का टाइम खत्म हो गया था, उसने डेली व्लॉगिंग में शिफ्ट कर दिया, और उसको जो मिल रहा था वो सिर्फ डाल रहा था। डेली व्लॉगिंग होती ही यही है। माँ सफदर को नहीं देखा कि जो कुछ हो रहा है कि बच्चे ने दूध पी लिया, बच्चे ने खाना खा लिया, बच्चा गिर पड़ा, शादी हो गई, बीवी ने थप्पड़ मार दिया, बीवी सीढ़ियों से गिर गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेली व्लॉगिंग से और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? ही इज जस्ट डूइंग हिज थिंग, ही इज मेकिंग कंटेंट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से दूसरा रिजल्ट ये आता है, आप ये बात करते हो कि अरूब जुतोई को बहुत ज़्यादा दिखाता है, अपनी बीवी को दिखाता है, अपनी बीवी की खूबसूरती को दिखाता है। द थिंग इज कि वो ज़बरदस्ती तो नहीं दिखाता। अरूब जुतोई ने वो वाली लाइफ, पब्लिक फिगर होने की लाइफ, खुद चूज की है। दुनिया के सामने आने का उसने खुद डिसाइड किया है। वो चाहता तो छुपा के रख सकता था अपनी बीवी को, लेकिन बीवी ने खुद इन्फ्लुएंसर बनना था और वो बनी। लाइक उसको डकी भाई की जितनी भी आर्मी थी, जितनी भी पब्लिक थी, वो पहुंची अरूब के पास, और उसके एक दिन में आई थिंक के 2 से 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, या लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे, और इंस्टाग्राम पे भी उनके फुल फॉलोअर्स पहुंचे थे जब उनका अकाउंट पब्लिक हुआ था। तो अरूब जुतोई को खुद वो फेम वाली चीज चाहिए। डकी भाई जबरदस्ती नहीं उसको लेके फिरा क्या व्लॉग में। अब तीसरा पॉइंट कि वो अगर अपनी बीवी को दिखा रहा है, तो वो अपनी बीवी को बिना कपड़ों के नहीं दिखा रहा। लोगों का यही मसला है कि ना अच्छे में जीने देते हैं, ना बुरे में जीने देते हैं। अब यहीं पे अगर डकी भाई बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपने कंटेंट पे ही रहता और वो ग्रोथ ना करता, तो आप लोग भूल चुके होते हैं डकी भाई, जिस तरीके से आप बाकी यूट्यूबर्स को भूलने लग गए हैं। मुरू कहाँ है भाई? मुरू नजर आता है आपको? अब उसके बहुत कम व्यूज। युखानो मर के खुद वो, उसने अब रिसेंटली वीडियो डाली और उसमें उसने कहा कि मैं थोड़ा सा क्वालिटी गिरा के व्लॉग डालूंगा, आप लोगों ने बस सिर्फ सपोर्ट करना। जब लोगों ने देखना ही डेली व्लॉगिंग है, और डकी भाई ने शिफ्ट कर लिया अच्छे टाइम पे, माइंड गेम खेली उसने, इसी वजह से डकी भाई की फेम अभी तक एक बरकरार है और वो बढ़े जा रही है, बाकी यूट्यूबर्स की तरह कम नहीं हो रही। अगर आपको अच्छा नहीं लगता उसका कंटेंट तो ना देखो ना यार। लेकिन द थिंग इज के डकी भाई ने गेम पकड़ी है यूट्यूब की, जिस तरीके से भी पकड़ी है, डकी भाई ने गेम पकड़ी है, नो डाउट। तो ओवरऑल कंक्लूजन आज की वीडियो का ये निकलता है कि भाई खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। अगर आप तरक्की नहीं करना चाहते, दूसरों को तरक्की करते हुए देखो, सीधी सी बात। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि अगर आप खुद कुछ बनने में लगे हुए हो, तो आपके पास इतना भी टाइम होता है कि किसी को जाके किसी को इतनी हेट देना या कुछ देना। ये वही लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं होते और उनसे देखा भी नहीं जाता कि सामने वाला इतना ग्रो कैसे कर रहा है। डेली व्लॉग करना इज नॉट अ इजी थिंग। आपकी पूरी लाइफ के लग जाते हैं, ठीक है, आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हो। आपके ज़हन में सिर्फ यही होता है कि यार कंटेंट निकालना है। वो कंटेंट जैसा भी है, आपको नहीं पसंद ना देखो। द थिंग इज कि कुछ था ही नहीं कोई ऐसा सॉलिड कि जिससे डक्की भाई को हेट किया जाए, समझ रहे हो? इट्स लाइक कि कुछ हेटर्स हैं जिससे डक्की भाई देखा नहीं जा रहा। डक्की भाई ने एक टाइम पे बहुत मेहनत की है,
तो आज वो सिर्फ एक व्लॉग बना के करोड़ों रुपए कमा रहा है। उसने एक टाइम पे मेहनत की है, जबकि आपको उस टाइम पे यूट्यूब का पता भी नहीं था। वो उस टाइम से यूट्यूब कर रहा है और उसने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया उसके लिए। यूनिवर्सिटी सेक्रीफाइस की, यूनिवर्सिटी से उसको ड्रॉप आउट हो गया था, क्या सीन था जो भी था, उसने बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं। क्या उस टाइम पे माँ बाप का हेट वगैरह के कंटेंट क्रिएटर बनेगा तो ये चीज़ें वो चीज़ें उसने देखी हैं। डोंट स्प्रेड हेट गाइस, अपने आप को बेहतर बनाओ, आप उस लेवल पे जाओ, फिर आपको पता लगेगा कि आपको हेट करने वाले बहुत लोग आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वी आर वेरी क्लोज टू 10K। आई होप आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगली किसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, कोई सवाल वगैरह है तो वो भी कमेंट्स में बताओ। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।